दुनिया आज रैपिड चेंजेस से गुजर रही है। ग्लोबल पावर शिफ्ट्स, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच इंडिया एक इम्पॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल प्लेयर के फॉर्म में उभर रहा है। एक तरफ चाइना का अग्रेसिव एक्सपेंशन है, दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन वॉर ने नया ग्लोबल अलायंसेस बनाने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे टाइम पर इंडिया का रोल और भी डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी ग्लोबल पॉलिटिक्स में और भी सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो आखिर बदलते हुए ग्लोबल डायनामिक्स में इंडिया का जियोपॉलिटिक्स किस दिशा में जा रहा है, चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। नंबर 1, इंडिया स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग। इंडिया की लोकेशन ही उसकी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस का सबसे बड़ा प्रूफ है। साउथ एशिया का एक डोमिनेंट पावर होने के साथ इंडियन ओशन रीजन में भी इसका इन्फ्लुएंस है। ये रीजन ग्लोबल ट्रेड के लिए क्रिटिकल है, जिसमें से 80% से ज़्यादा ऑयल शिपमेंट्स पास होती है। इसी वजह से इंडिया अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रेंथन कर रहा है, पर्टिकुलरली क्वाड यानी कि यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जैसे अलायंसेस के मीडियम से। नंबर 2, चाइना एंड इंडिया अ कॉम्प्लेक्स रिवलरी। चाइना के साथ इंडिया का जियोपॉलिटिकल कंपटीशन हर फील्ड में दिख रहा है। मिलिट्री, इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस में, लद्दाख में बॉर्डर टेंशंस, BRI का काउंटर करना और इंडो पैसिफिक में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना। ये सब दिखाता है कि इंडिया का फोकस सिर्फ एक डिफेंसिव अप्रोच तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रोएक्टिव भी हो रहा है। इंडिया ने एक तरफ चाइना के इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव जैसे प्रोजेक्ट्स में जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ कोलैबोरेशन किया है। दूसरी तरफ डिफेंस सेक्टर में राफेल जेट्स, तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट्स और इंडिजीनियस वेपन्स डेवलपमेंट पर भी फोकस बढ़ रहा है। नंबर 3, इंडिया यूएस रिलेशंस अ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप। पिछले कुछ सालों में इंडिया और यूएस के रिलेशन और भी स्ट्रॉन्ग हुए हैं। चिप्स एक्ट के बाद यूएस सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज को दूर करने के लिए इंडिया के साथ सेमीकंडक्टर और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप्स बना रहा है। डिफेंस सेक्टर में भी इंडिया यूएस ने BECA, LEMOA और कॉमकासा जैसे एग्रीमेंट साइन किए हैं, जो मिलिट्री कॉपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। नंबर 4, इम्पैक्ट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर ऑन इंडिया। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद इंडिया एक डेलिकेट बैलेंस मेंटेन कर रहा है। रशिया इंडिया का एक पुराना स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, स्पेशली डिफेंस और एनर्जी सेक्टर में। लेकिन यूएस और वेस्ट की सैंक्शंस पॉलिसीज ने इंडिया को अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी और डाइवर्सिफाई करने पर मजबूर किया है। इंडिया अब मिडिल ईस्ट, यूरोप और एशियन नेशंस के साथ ट्रेड और सिक्योरिटी टाइज बढ़ाने में लगा है। नंबर 5, इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी एंड द मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट इंडिया के लिए सिर्फ एनर्जी का सोर्स नहीं है, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी है। सऊदी अरेबिया, UAE और ईरान के साथ रिलेशंस को स्ट्रेंथन करके इंडिया अपनी ऑयल सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को एक्सपैंड कर रहा है। ईरान का छाबर पोर्ट, जो इंडिया का अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक एक्सेस बनाता है, चाइना के ग्वाडर पोर्ट का एक स्ट्रैटेजिक काउंटर है। नंबर 6, इंडियाज इन्फ्लुएंस इन अफ्रीका एंड इंडो पैसिफिक। इंडिया अफ्रीका में इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड और डिफेंस पार्टनरशिप एक्सपैंड कर रहा है। इंडिया अफ्रीका फोरम समिट जैसे इनिशिएटिव्स इंडिया को एक ट्रस्टेड डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में एस्टैब्लिश कर रहा है। इंडो पैसिफिक रीजन में भी इंडिया एक्ट ईजी पॉलिसी के मीडियम से एशियन नेशंस के साथ डीपर इकोनॉमिक और सिक्योरिटी टाइज बना रहा है। इंडिया का जियोपॉलिटिक्स सिर्फ डिफेंसिव नहीं है, बल्कि अब एक मल्टी अलाइंड इंटरेस्ट बेस्ड स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ रहा है। चाइना का काउंटर, यूएस के साथ डीपर स्ट्रैटेजिक टाइज, रशिया के साथ बैलेंसिंग एक्ट, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में एक्सपैंडिंग इन्फ्लुएंस, ये सब दिखाता है कि इंडिया अपनी जगह एक ग्लोबल पावर के फॉर्म में एस्टैब्लिश कर रहा है। आने वाले दिनों में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और जियोपॉलिटिकल मूव्स पूरी दुनिया के पॉलिटिक्स को शेप करने में एक बड़ा रोल प्ले करेगी। इस पर आपके क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।